हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती है प्रतिदिन बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन घटनाओं की और खबरों की जानकारी। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहे। अब डाल लेते हैं बीकानेर नगर में दिन भर क्या कुछ रहा, खास एक नज़र। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रानी सरबाग में गवरा माता का मेला भरा गया। बीकानेर में 3 दिवसीय किसान मेला 25 मार्च से कृषि और पशुपालन में नवाचारों को मिलेगी झलक। लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल एवं मां सती माता भक्त मंडल द्वारा हर साल आयोजित होने वाले कन्या पूजन में इस बार भी मंडल द्वारा 1000 कन्याओं का किया जाएगा पूजन। जंगलेश्वर महादेव मंदिर में चल रही है मद्भागवत कथा और 108 कुंड गौरी शंकर महायज्ञ। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का नगर भ्रमण प्रवेश। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीकानेर के प्रस्तावित दौरे को लेकर के जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने तैयारियों की एक बैठक ली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 मार्च के प्रस्तावित बीकानेर दौरे के मद्देनजर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली, विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री काविंद्र सागर के साथ रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि वीवीआईपी दौरे के मद्देनजर सभी अधिकारी पूर्ण गंभीरता से कार्य करें। इस दौरान सभी अधिकारी मुख्यालयों पर रहेंगे और आपसी समन्वय रखेंगे। उन्होंने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने इससे जुड़ी सभी तैयारियों का जायजा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 7 सूत्री मांगों को लेकर के और उन्होंने आज प्रदर्शन किया। बीकानेर की राजकीय डूंगर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने अपनी 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर के प्रदर्शन किया। महानगर मंत्री भागीरथ गोदारा ने कहा कि लंबे समय से महाविद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं लाइब्रेरी में छात्रों को पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो रही। समय आ गया है, संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद यहाँ पे जो वाटर कूलर है, वाटर कूलर नाम की सिर्फ कूलिंग है, लेकिन वहाँ कूलिंग कुछ नहीं है। ना पानी, अच्छा पानी, ना मीठा पानी आता, ना ठंडा पानी आता, ना उसको समय से सफाई करते उसकी। और अपनी दूसरी मांग ये है कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बावजूद 2 साल हो चुके हैं, लेकिन किताबें आई नहीं। विद्यार्थी इन दिनों बालिकाएं गणगौर पूज रही है। रानी सरबाग में भी एक साथ समूह में बालिकाओं ने गणगौर का पूजन किया। शीतलाष्टमी के बाद में खासतौर से पंथेवाड़ी पूजन की परंपरा भी बीकानेर में देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में युवतियां और बालिकाएं मिलकर के गणगौर के गीत गाती है और इन परंपराओं का निर्वाह करती है। रानी सरबाग में यहाँ पे 200 से 250 लोगों की इकट्ठी होती है। सबकी एक करके खोल भराई होती है। 16 दिन तक बहुत धूमधाम से कार्यक्रम चलता है। और यहाँ पे भजन और कीर्तन, सत्संग, पुजारी बाबा के प्रेमा जी के सब लोग भजन गा रहे हैं, डांस। बीकानेर में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। 26 तारीख को जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो है इस मेले में शिरकत करेंगे। इसकी तैयारियों को न केवल मूर्त रूप दिया जा रहा है, बल्कि अधिकारियों के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्थानांतरण करने का तरीका होता है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान के खेत पर पहुँचते हैं। उसमें सुनियोजित खेती संपन्न किसान, हमारी खेती को अगर नियोजन करें, एक योजना बना कार्य करें, तो निश्चित रूप से किसान समृद्धता की तरफ अग्रसर होगा
और खेती के साथ हमारी ज़मीन, पशुधन, फल, फूल, सब्जियों का इनामों का वितरण किया जाएगा, जिसमें फल सब्जी का जो पुष्कर यानी वो किसान दल किए जाएंगे और हम अपने किसानों को मार्गदर्शन हमारे माननीय मंत्री द्वारा प्राप्त होगा। हम अपनी कृषि शोध भारत देश 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर बीकानेर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला क्षय निवारण केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर CS मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम NTPC 1962 में शुरू किया गया था। वर्ष 2000 में से संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में विस्तारित किया गया। 2020 में भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को सुदृढ़ करने के लिए RNTPC का नाम बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया। दिखाते हैं आपको पत्रकार वार्ता की कुछ तस्वीरें। प्रेस को हम टीबी मुक्त भारत के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, उसके तहत अपने टीबी में ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करना है और उसके लिए हमें इसकी जो सरकार ने 2025 तक जो 80% रिडक्शन करने के लिए बोला है, उसके लिए अपने को मतलब अभी 22 लाख प्रति डेथ हो रही है, 22 मरीज पर लाख पर डेथ हो रही है, उसको 3% पर लाख पे करना है। उसके लिए हमें ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेंटिव मेजर, क्लिनिकल मेजर सब यूज़ किया है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को एक्टिव सर्विलेंस के लिए बोला गया है। तो इसमें घर घर जाकर विजिट करके सैंपल कलेक्ट करने का, तो हमें चाहते हैं कि 1000 पॉपुलेशन पे 30 से ज़्यादा सैंपल पल्मोनरी टीबी एग्जामिनेशन किया जाए और उस आंकड़े को अपन प्राप्त करेंगे तो ही अपन टीबी मुक्त भारत अभियान है वो सक्सेस कर पाएंगे। पशुपालन विभाग में कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। बीकानेर पशुपालन विभाग के निर्दोष कर्मचारियों के विरुद्ध की जा रही दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर बीकानेर में जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेगा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन दिया गया। की जा रही है उसके विरोध में महासंघ जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन भिजवाए जा रहे हैं। लेकर कर्मचारियों के अंदर असंतोष है। आने वाले समय में महासंघ मांग करता है कि निलंबित कर्मचारियों को बहाल किया जाए और इनके खिलाफ की गई कार्रवाई को बंद किया जाए। NRCC बीकानेर ने अलवर के गांव में पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल संरक्षण जागरूकता शिविर के साथ किसानों से संवाद भी किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र NRCC बीकानेर के द्वारा अलवर जिला के उपखंड मालखेड़ा के पृथ्वीपुरा तथा हरिपुरा गांवों में 22 मार्च को एक कृषि वैज्ञानिक संगोष्ठी और पशु स्वास्थ्य शिविर, नस्ल संरक्षण जागरूकता शिविर गतिविधियां आयोजित की गई। बीकानेर में अनेक स्थानों पर गणगौर की पूजा की जा रही है। गणगौर की पूजा अलग अलग स्थानों पर भी की जा रही है। गंगा शहर क्षेत्र में भी खास तौर से एक साथ समूह में बैठकर के ये बालिकाएं न केवल गणगौर की पूजा कर रही है, उसे बासा दे रही है, बल्कि अपनी कल्पनाओं को रंग देने के लिए दीवारों पर और चौकियों पर विभिन्न प्रकार की रंगोलियां भी सजा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं इन तमाम कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल और सती माता भक्त मंडल द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कन्या पूजन के पोस्टर का विमोचन किया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष भी 1008 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बैनर फोल्डर का विमोचन लक्ष्मीनाथ घाटी बांडा शाह जैन मंदिर में किया गया। तो आपसे अनुरोध है, कृपया 2 शब्द कहें। ललित जी आए हुए सभी साथी सबको प्रणाम। ये आयोजन कोई छोटा आयोजन नहीं है, क्योंकि उस दिन हर जगह ये आयोजन होता है, पर बड़ा आयोजन इस बार इस नगर सेठ के सानिध्य में, इस नगर सेठ के परिसर में ज्यादा है। 1008 के करीब कन्याओं का विशेष पूजन और 56 भोग के साथ विशेष झांकी का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जैसा मुझे इन्होंने बताया। ये प्रांगण में उपस्थित मारा वरिष्ठजन माने मारे पगे लागना युवा साथियों ने नमस्कार। सबसे पहलू श्री लक्ष्मीनाथ नवयुग मंडल
बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मैं योनगिरवार से हृदय से आभार व्यक्त करूं और पूरी कमेटी सदस्य गण बोने सगलों को है आप पूरो इमें आप जिथे भी आदेश करसो आप बीच में उपस्थित। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है और ये यहाँ पे एक अपने निर्मला गैस वाले दिन भी बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं यही भांडागाटी मंदिर के बाहर। तो मैं राजेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे दोस्त बीकानेर के गोपेश्वर क्षेत्र में जंगलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में इन दिनों संस्कृति रक्षा मंच के तत्वावधान में 108 कुंडीय गौरीशंकर महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ मद्भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। मद्भागवत कथा का वाचन बालाजी धाम के महामंडलेश्वर बजरंगदास जी महाराज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जहां श्रद्धालु और श्रोता मद्भागवत कथामृत का पान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं आज खासतौर से डॉक्टर BD कल्ला, अशोक मोदी और कई गणमान्य लोगों ने वहां पहुंच करके और भागवत कथा में आरती का कार्यक्रम किया। आरती के कार्यक्रम में वे शामिल हुए। साथ ही साथ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य शारदानंद महाराज जो है वो भी यहाँ पहुंचे और वे नगर भ्रमण के लिए भी पहुंचे। पहले हम आपको दिखाते हैं जंगलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में चल रही मद्भागवत कथा की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। और अब हम दिखाते हैं नगर भ्रमण में खासतौर से द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु नगर भ्रमण के लिए पहुंचे। साथ ही साथ पुलिस का जाब्ता था। उनके साथ में इस कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित भी मौजूद थे। संतोषानंद महाराज और 108 कुंडीय गौरी शंकर महायज्ञ के आचार्य योगेश बिस्सा भी मौजूद रहे। उनके साथ साथ बजरंगदास जी महाराज भी रथ में बैठे। जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए साधु संतों का और महात्माओं का स्वागत और अभिनंदन किया। दिखाते हम आपको नगर भ्रमण की कुछ तस्वीर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए। जाने से पहले मेरा निवेदन, मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे रोजाना बीकानेर संभाग और उनकी ताजा तरीन खबरों की जानकारी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।